Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मजे में? दोस्तों, एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं जहां पे आपको पूरी चेकलिस्ट दे दूंगा कि एक कामयाब सक्सेसफुल करोड़पति रियल एस्टेट एजेंट कैसे बने। ये सारे पॉइंट आप अपने अंदर डाल दोगे तो आप बन जाओगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? कोई ऐसा अनैतिक काम ना करें जो गलत हो कानूनन। अनएथिकल कुछ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना लॉस हो फायदा हो अलग बात है। जो हमारा कानून है उस दायरे में ही काम करूंगा। आप बोलोगे सर ये ऐसा अलग पॉइंट आने लगा। हाँ, मैं बोल रहा हूं बहुत बड़ा बिजनेस अगर क्रिएट करना है, हिस्ट्री क्रिएट करनी है, तो ये पॉइंट को याद रखना कि जो करूंगा सच के अलावा गलत नहीं करूंगा। सेकेंड पॉइंट, अपने बिजनेस के हर चीज को बहुत सिंपल रखूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अकेला ही सारा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। मुझे बहुत बड़े लोगों की जरूरत होगी, कुछ नहीं तो एक ढंग का भी बनना है। मतलब जहां पे बात कर रहे हैं जब हम इतना कमाने की, साल में 1 करोड़, तो 15 लोगों की टीम की तो आपको जरूरत है मिनिमम। बोल रहा हूं मैं, जितने हाथ और जितने दिमाग होंगे उतना ही ज्यादा आप पैसे बनाओगे। 2 हाथ 1 दिमाग से वर्ल्ड में कोई आदमी आज तक कामयाब नहीं बना। तो मैंने क्यों बताया कि सिंपल रखो? क्योंकि सिंपल या ऐसी चीजें जो कोई भी दोहरा सके, कोई भी सीख सके, तो वो आसानी से सब लोग सीख सकते हैं। समझ रहे हो? तो कीप इट सिंपल। और फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप वैसे ही लोगों को तैयार करते रहेंगे अपने जैसे। तो इस तरह से आपकी इनकम बढ़ेगी। मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, आप समझ जाओ, और नहीं भी समझे तो और आगे बना के बता देंगे। और ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखना, बड़े तगड़े तगड़े पॉइंट आने वाले हैं। एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट को हमेशा लोगों की तारीफ करनी आनी चाहिए। अपने क्लाइंट की तारीफ, बायर की तारीफ, सेलर की तारीफ, बिल्डर की तारीफ, बाजू वाले की तारीफ, अपने सबऑर्डिनेट की तारीफ, एम्प्लॉय की तारीफ, सीनियर की तारीफ। उसके मुंह से कभी बुराई आती ही नहीं है। बुराई जब भी करने जाता हूं मैं अपने जीभ को काट लेता हूं। और जब भी मैं तारीफ करने जाता हूं, बड़ाई करने जाता हूं, मैं छत पे जाके चिल्ला के कहता हूं ये सारे लोग अच्छे हैं, पूरा संसार अच्छा है। क्योंकि जब आप बुराई करते हो तो आप पहले अपने आप के ऊपर देखिए कि क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की। अगर आपने कोई गलती नहीं की तो आपको तो भगवान होना चाहिए, और आपने अगर की है तो आपको क्या हक है कि आप दूसरे को बुरा बोल रहे हो? क्योंकि ये बुराई किसी आदमी को पसंद नहीं होती। जब आप ऐसे हो जाते हो तो एक नेचुरल जो सेल्समैन होता है, रियल एस्टेट ही नहीं है, बिजनेसमैन, वो दुनिया को मतलब अच्छा लगता है। जिसके पास जाओगे उसको बेहतर महसूस कराते हो। यार बड़ा अच्छा शर्ट पहना, बड़ी अच्छी घड़ी पहनी है, बड़ा जम रहा है, आज चमक रहा है, क्या बात है। देखो वो बंदा कितना खुश हो जाता है। आप कहोगे इससे क्या फायदा, इससे क्या पैसे कोई देगा? अरे हर चीज पैसे के लिए नहीं होती, लेकिन याद रखना इससे ही पैसा आता है। पहले आप अपने आप को बेचना सीखिए, तब आप किसी चीज को बेचेंगे। आप मुंह टेढ़ा करके कभी कोई चीज सेल नहीं। बोलते हैं जो हंसना नहीं जानता, तारीफ नहीं जानता, उसको बिजनेस में नहीं आना चाहिए। बिजनेस बना ही नहीं है उसके लिए। ये तो पूरा काम ही पटापटी का यार। एक आदत ही होनी चाहिए। किसी का बच्चा, अरे कितना प्यारा बच्चा है, क्या जाता है, कितना उसको खुशी हो गई ना तुम्हारे एक शब्द से, तुम्हारा भी क्या गया। हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, नेगेटिव को कम से कम बात करें। ये सब खेल एटीट्यूड का है, दिमाग का है। मानसिकता आपकी कैसी है वो बहुत मायने रखती है एक कामयाब बिजनेस को बड़ा करने के लिए। नजरिया, कई लोग देखा गया है कि दुनिया में, मतलब जो भी सर्वे हुए हैं, कि 7% लोग रियल एस्टेट में 93% पैसा कमाते हैं और बाकी के 93% 7% पैसा कमाते हैं। अब जब इनके लोगों को देखा गया तो 7% में विशेषता क्या थी? वो हर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। हर सिचुएशन में कुछ गलत भी हो जाए तो मैं पॉजिटिव इसलिए हूं कि मैंने कुछ सीखा। आज गलतियों से ही इंसान सीखता है।
जब कोई डील हो गई तो मैंने क्या सीखा, डील होते होते टूट गई, नेगोशिएशन होते होते ऐसे हो गया, डील होने के बाद भी डील कैंसिल हो गई, डील हो गई, सब हो गया, लेकिन ब्रोकरेज में मारामारी हो गई। एब्सोल्युटली नॉर्मल। जाके देखो जो बड़े रियल एस्टेट एजेंट है उनसे पूछो, क्या आपका किसी ने ब्रोकरेज नहीं दिया, ऐसा हुआ है क्या? बोलेगा बहुत बार हुआ है। कभी डील टूटी क्या? हुई है। अगर आपकी डील टूट गई है, आपका ब्रोकरेज में दिक्कत आ रहा है, इसका मतलब कि आप कामयाब बनने वाले हो, खुशियां मनाओ। हेलो, नजरिया। आप हर चीज में कुछ पॉजिटिव तो देख ही सकते हैं, तो ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव रहते हैं। उसके बाद है, रियल एस्टेट एजेंट को बहुत बढ़िया प्रमोटर होना चाहिए। कोई चीज आ जाए, एक फ्लैट आ गया तो नॉर्मल आदमी के लिए एक फ्लैट आ गया, अच्छा फ्लैट आ गया ये करो, और वो फ्लैट आ गया, सर एक मस्त प्रॉपर्टी आई चांस वाली, आके देख लो सर, एक नंबर। वो है वैसी जैसे बाकी भी रहती हैं, आती रहती हैं, पर बंदा प्रमोट करने में एकदम क्या मस्त है, आप आओ देखते पसंद करोगे सर, क्या चीज है, इधर व्यू ऐसा वैसा जो है सब कुछ भी हो गया, भयंकर प्रमोट करेगा। मेरी ये आदत है, मैं अपने ऑफिस के लोगों को इनफैक्ट बताते रहता हूं कि देखिए, जो चीज आप सोचते हो कि ये गलत होगी, जरूरी नहीं कि वो बंदे को भी गलत लगे, क्योंकि हमें कई चीज पसंद आती है लेकिन हम क्लाइंट को दिखाते हैं और बोलते हैं मुझे पसंद नहीं आया। इसका मतलब क्या? जितने लोग होते हैं उनकी अपनी अपनी पसंद होती है। आप ही मत डिसाइड कर लो कि ये कोई नहीं लेगा, ये तो ऐसी है। आपका काम है दिखाना, आप उसका भी काम मत कर लो कि सामने वाला तो नहीं लेगा, वो उस पर छोड़ दो। आप जब कोई चीज सोचते हो, प्रिज्यूम करते हो या कि ये ऐसे करेगा, तब आप गलती करते हो। दूसरे के बारे में आप बिल्कुल अंदाजा मत लगाइए, आप हमेशा गलत होंगे जब भी अंदाजा लगाएंगे कि सामने वाला ऐसा है। ये बहुत जरूरी है समझना। आप उसका काम उसको करने दो प्लीज, समझ गए? प्रमोटर होना चाहिए उसको, हर एक चीज का प्रमोशन आना चाहिए। कौन बहुत बढ़िया से करता है? जो अच्छा प्रमोशन में रहता है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, क्या है उनकी ऐड देखिए, प्रमोशन, जिसके ज्यादा हो रहे हैं वो आगे जा रहा है, इतना ही सिंपल है। किसके ज्यादा प्रोजेक्ट बिच रहे हैं, जो ज्यादा प्रमोट कर रहा है भाई, तो बहुत बढ़िया प्रमोशन करना है। उसके बाद ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई, मेहनत, ये किसी भी धरती पे कामयाब कोई भी, फिर डॉक्टर है, इंजीनियर है, कारपेंटर है, पेंटर है, एक्टर है, कुछ भी है वो, अगर उसको जो टॉप लेवल पे है उसको देखोगे तो वो ईमानदार होगा, सच्चा होगा, मेहनत करने वाला होगा, नया कुछ नहीं है। फिर आप बोलोगे इतने फेल क्यों होते हैं? वो बात तो वही है, फेल इसलिए होते कि ये लोग वैसे बनते नहीं है। आप बताओ, एक ईमानदार रियल एस्टेट एजेंट ढूंढने में ना ऐसा दूरबीन लेना पड़ता है। मैं इस बिजनेस से आने से पहले मेरे अलग सोच थी इनके बारे में, बोलेंगे क्या, करेंगे क्या, सोचेंगे क्या, मतलब सब में कुछ है ही नहीं। इनसाइड आउट होना चाहिए, आप अंदर भी वही हो, बाहर भी वही हो, तब देखिए क्या मजा आता है। बहुत सिंपल बिजनेस है दोस्तों। आप जितना ये चीजों को समझोगे, क्योंकि इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बॉस। और अच्छी दुनिया की पढ़ाई कर लो, लेकिन ये एक अपने संस्कार के साथ आता है कि मैं ईमानदार हूं। इंटीग्रिटी जो बोलते हैं, क्या है वो भाई? जब कोई देख रहा है तो मैं तो सब ठीक ठाक ईमानदारी कर रहा हूं, जब कोई नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो भाई? वो है इंटीग्रिटी। अकेले में आप, जब आपको कोई देखने वाला नहीं, तब भी सही करते हो या तब कुछ और करते हो? आपको किसी ने 5 देना था, उसकी जगह 10 दे दिया और उसने नहीं ध्यान दिया और वो चला गया, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसने आपको डबल दे दिए। तब आपका दिल क्या करेगा कि मैं उसको बताऊं जाके, या बोलूं उसको तो पता नहीं लगा, मैंने कौन सी चोरी की और आपने रख लिया, पर ये सारे पैसे वापस चले जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है बॉस। मैं बड़ा बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। आपको ऐसे महीने में 10, 20, 50 कमाना है, ठीक है यार, वो हो जाएगा, हैंड टू माउथ चलता रहता है, सर्वाइव करेंगे। पर आपको वो स्पेशल 7% में जाना है ना, ये चीजें बहुत मायने रखती है। एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। काम तो सब जानता है यार, पोस्टिंग करो, प्रॉपर्टी आई, क्लाइंट को कॉल करो, दिखाओ, पर मजबूती इससे आती है बिजनेस को, ठीक है। और एक जो सक्सेसफुल होते हैं, जो 7% है, वो हमेशा सीखते रहते हैं।
मेरी जिंदगी में जो दिन मैंने कुछ नहीं सीखा, या तो मैंने YouTube पे वीडियो नहीं देखा, या मैंने किताब नहीं पढ़ी, या अपने से कामयाब आदमी से कुछ सीखा नहीं, किसी की बातें, वो दिन मेरी जिंदगी का वेस्ट गया, मैंने बर्बाद किया उसको। हर दिन सीखना जरूरी है। इतना कंपटीशन है, इतनी नई नई चीजें आ रही हैं, तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप लगातार सीखते रहें। कभी ऐसा ना हो कि मुझे सब कुछ आ गया। जिस दिन सब कुछ आ गया ना, तो समझो आपका एंड आ गया। आप देखिए जो कामयाब लोग हैं रियल एस्टेट में, स्पेशली मैं बोलूँगा, ये जो 20-25 साल वाले हैं वो नहीं है। जो नया आएगा अभी वो ज़्यादा कामयाब बनेगा, क्योंकि वो नई चीज़ें लाएगा, नई ऑनलाइन आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, ये बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है, तो नया वाला बाजी मार जाएगा। पुराना घिसे पिटे तरीके से करने वाला ही कि 25 साल हो गए मुझे तो आप ही रहोगे, ऐसे जरूरी नहीं है। इसलिए ज़्यादा जो लेट आ रहे हैं वो बहुत कामयाब बन रहे हैं। दोस्तों आज मैंने लगातार कई वीडियो बना दिए हैं एक के बाद एक, जिससे मुझे अब बोलने में थोड़ा सा, आप देख सकते होंगे वो फ़र्क ऑब्जर्व कर सकते होंगे, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करता हूँ कि आप लोगों को मैं बेस्ट दे सकूँ। तो लाइक तो बनती है दोस्त, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो को कंप्लीट करूँ। हो सकता है मैं 2 पार्ट में बनाऊँ, आज कुछ ही पॉइंट कवर कर पाऊँ, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, पर हो जाएगा। उसके बाद कोशिश करो कि कम से कम आपके पास महीने में 15 क्लाइंट तो हों, कम से कम। मैं बोल रहा हूँ एकदम मतलब घिसी पिटी हालत में मैं बोल रहा हूँ। अच्छे मतलब अकेला है बंदा तो 15, मतलब फुल टाइम कर रहा है तो 15 को तो हैंडल करे। जैसे कि आप 1 या 2, मैं सेल की बात कर रहा हूँ, जो क्लोज कर पाए, और इतना करेगा तो मस्त उसकी खा पी के अच्छी ज़िंदगी जिएगी। फिर भी वो इंडिया के 1% जो है ना इनकम की कैटेगरी में आ जाएगा, जो 2 आउटराइट कर दे या 1 भी कर दे, अगर अच्छी टिकट साइज़ का है। तो शहरों में, मैं पूना बेंगलोर जैसे बात कर रहा हूँ, तो 15 क्लाइंट तो रखो, आपको कभी वांदा नहीं होगा कि एक सेल कैसे हुआ। ये सब लॉ ऑफ एवरेज का गेम है, नंबर्स का गेम है। जो मान लो किसी ने 1 महीने में 50 लोगों को दिखाया और एक आदमी ने 1 को दिखाया, तो किसके ज़्यादा सेल होंगे? जिसने ज़्यादा लोगों को दिखाया। भले 1 दिखाने वाला सना ठाकुर खुद था, पर जरूरी नहीं कि 1 में से 1 को ही कन्वर्ट कर दूँ। एक अनाड़ी भी अगर 100 लोगों को दिखाएगा महीने में, तो तुक्का तो लग ही जाएगा। तो मतलब क्या है, नंबर्स काम करते हैं। स्किल तो है ही, बट नंबर का ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो कोशिश करो आपके पास ऐसा मैकेनिज्म हो कि आपके पास लीड आती रहे, लीड की कमी ना हो। सबसे फ्रस्ट्रेशन तब आता है जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी देखने वाला ही नहीं है। क्या करोगे, आप बैठे हो और कुछ ना कुछ फिर नेगेटिव हो रहे हो, यार क्या है, कोई है ही नहीं, इसको फ़ोन करो आ ही नहीं रहा, वो फिर मैं देखा वही परेशान रहते हैं। और जिनके पास क्लाइंट रहते हैं, पैसा आए नहीं आए, आप हमेशा देखते होगे अपने पास क्लाइंट है तो अपन खुश रहते हैं। विजिट पे जाना एक अलग ही बात है, मीटिंग है बोलना एक अलग ही मजा है, अगर आप दिल से कर रहे हो तो रियल एस्टेट। सॉरी, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। और पहले और एक आदत होती है उनमें, वो पहले दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन जैसे ब्रोकरेज की बात आती है, हम सभी आए हैं, तो मैं कस्टमर को खाली ये ब्रोकरेज नहीं देखता, ये चेक कितने का देने वाला है वो नहीं देखता। पहले मैं उसके काम करने पे फोकस करता हूँ। मकसद तो है ही कि मुझे भाई कमीशन लेना है, बट खाली मुझे वो कमीशन का चेक नज़र नहीं आता है कि भाई आ गया मेरा 1,50,000 आ गया, दौड़ो। पहले मैं काम बेस्ट देता हूँ, उसके बाद मैं पैसे को सेकेंडरी रखता हूँ। ये हमेशा नियत रखें कि पहले मदद करूँगा, बाद में मेरा नंबर आएगा। देखना, जो बोलते हैं ना, सेटिस्फाइड कस्टमर आपका सबसे बड़ा एडवर्टाइज होता है। और अगर आपने उसको ज़्यादा सेटिस्फाइड कर दिया और अच्छी सर्विस दी, तो भाई वो आपके लिए जा के सबको फ़ोन करके बताएगा, भाई पूना में किसी को कुछ लेना या देना हो तो भाई इसको फ़ोन कर लो। आप उसको अच्छी सर्विस दे के तो देखो। चिल्ला चिल्ला के कस्टमर बताता है पूरी दुनिया में। आपने जहाँ पे अच्छा खाना खाया, आपने नहीं बताया कि यार खाना खाना है तो इधर जा। आप कोई पिक्चर देखते हो, नहीं बोलते अरे देख यार एक बार क्या पिक्चर है, मज़ा आ गया। कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आप करते हो, ये हमारी फितरत है। आप अच्छी सर्विस दो यार, देखो कितने लोगों को भेजेगा क्लाइंट। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। हमारे को भगवान ने 2 कान और 1 मुंह दिया है, इसको इसी रेशो में यूज़ करो। 50% बोलो और दुगना सुनो। लोग बोलते बहुत ज़्यादा है, सुनते कम है। सोचो ना, ये कितनी बड़ी चीज़ है कि कान 2 दे दिए भगवान ने, मुंह 1 दिया है। इसका मतलब है कि भाई आधा बोलो दुगना सुनो।
तो आप देखिए कि बहुत सारी बात हम समझ पाते हैं, कितनी बार मिसकम्युनिकेशन होता है क्योंकि हम सुनते ही नहीं हैं, हम तो बोलने में ही अपने रहते हैं, सब चीज़ बोलते बोलते। पर आप अच्छे लिसनर बनो, ज़रूरत है वहीं पे बोलो, कम बोलो, काम का बोलो, कॉन्सेंट्रेटेड रहो बोलने में, बहुत रिजल्ट आएंगे। और उनका एक लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि वो एक सपने देखने वाले होते हैं, बहुत बड़े विजनरी होते हैं। जो भी बहुत हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये भले उनका मतलब आप देखोगे वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, ज़्यादा 60-70 साल के भी हैं, यंग भी हैं 20-22 साल के, हर कलर के, हर रिलीजन के, हर कास्ट के, हर जो भी डेमोग्राफी रहती है, हर जगह के लोग हैं। जरूरी नहीं कि यहीं पे खाली सक्सेसफुल बनते हैं इंडिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक चीज़ सब में कॉमन है, वो है कि वो सपने देखने वाले। जो जितना बड़ा ड्रीमर होगा ना, वो इतना बड़ा बिजनेस करेगा। मैं यहाँ पे आया, मेरा आर्मी का बैकग्राउंड था, कोई सेल्स मार्केटिंग ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे जो आम कहीं भी पूरे नहीं हो सकते थे। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। फिर गलतियाँ हुई मुझसे, पर सीखते गया, लेकिन कभी अपने सपनों को छोड़ा नहीं। मेरे सपने इतने मजबूत थे जिसके कारण मैं यहाँ पे टिका रहा कि ये चीज़ अगर मेरे हाथ से निकल गई तो शायद मेरे वो सपने साकार नहीं हो सकते जो मैंने देखे हैं। बहुत बड़ा बहुत मतलब जॉब में तो पॉसिबल नहीं था, मुझे खुद का बॉस बनना था। आई वॉन्ट टू बिकम माई ओन बॉस, तो वो कैसे पॉसिबल होता? अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं फिर जाके कहीं जाके करूंगा सवेरे शाम 9 to 5 9 to 7। तो मुझे खुद का काम करना था, तो मैंने कुछ भी हुआ मैंने बोला गिव अप नहीं करूंगा, मैं करते रहूंगा, क्योंकि सपने, वो सपनों के कारण आज मैं यहाँ बैठा हूँ और इसके आगे भी जाऊँगा तो अगेन वो सपने ही होंगे। तो दोस्तों, सारी चीज़ें करने से पहले आप अपना एक वाय ढूंढ लो कि आप क्यों कर रहे हैं ये बिजनेस। अगर 20-25 हज़ार कर रहे हो तो कहीं भी मिल जाएगा, एक इंसान मेहनत करेगा कमा लेगा। लेकिन कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो आओ मिलके ये बिजनेस को करें। और जो बातें बताई मैंने, वो ये एक ऐसी चेकलिस्ट है, अगर आपके अंदर इसकी 50% भी क्वालिटी आ गई ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इंसान के लिए अच्छी बात है कि जरूरी नहीं कि ये सारी पहले से थी। इंसान कोई चीज़ आज भी शुरू करे तो सीख सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर सपना होगा तो आप अपने आप को चेंज करेंगे, नहीं तो चेंज आसान नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसे लगा? थोड़ा हटके था नॉर्मल से, आप ज़रूर बताएं।